नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी भाग्य परिवर्तन। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुल्तान सिंह उन मनुष्यों में से थे जिन्होंने कभी रईसी के दिन देखे थे। उनके पिता दौलत राम नगर के बड़े रईसों में से एक थे। सदर बाजार में उनकी 3 दुकानें थी, 2 कोठी और बैंकों में भी रुपया था। दौलत राम धनवान होने के साथ एक उदारवान व्यक्ति थे। जब तक जीवित रहे, नगर में उनके सहृदय का गुणगान और उनकी पूजा होती रही। परंतु दुर्भाग्य से जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनके पुत्र सुल्तान सिंह ने मानो पिता की संपत्ति उड़ाने की प्रतिज्ञा ठान ली हो। पिता की मृत्यु के बाद कोई रोक टोक करने वाला न रहा, इसलिए मानो सुल्तान सिंह को आजादी के पर लग गए। 2 वर्ष तक दिल खोलकर दौलत से आनंद लूटे और मनमर्जी से मौज की। सप्ताह के 7 दिन जलसे हुआ करते थे। एक एक जलसे पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता। सुल्तान सिंह के विलासी जीवन और रंगरलियों ने पैतृक संपत्ति को नष्ट कर दिया। उसके भोले भाले मुख और विनम्र आंखों को देखकर कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता कि यह आदमी इतना विलासी हो सकता है। समय बीतने लगा। धीरे धीरे रुपया खत्म हो चुका था। कोठी गिरवी रखी जा चुकी। सुल्तान मन ही मन कुढ़ा करता था और सोचता था कि एक दिन निर्धन होकर मुझे फुटपाथ पर आना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मुझे खोई हुई संपत्ति फिर मिल जाए। मनुष्य जितना अपमान से नहीं डरता, उतना अपमान की चर्चा से डरता है। धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकलने लगा। जब सब कुछ था तब कोई विचार नहीं थे। एक दिन सुल्तान सिंह को निराशा और अंधकार ने इस कदर घेर लिया कि वह क्रोध से तिलमिला उठा और अपने एक अजीज मित्र सागर चंद से दृढ़ता पूर्वक बोला, मित्र, मैं 1 वर्ष के भीतर अपना भाग्य बदल दूंगा। सागर चंद ने आश्चर्य से कहा, तुम हंसी तो नहीं कर रहे हो सुल्तान। सुल्तान ने कहा, यह हंसी नहीं, सच है। सागर चंद ने कहा, 1 वर्ष के भीतर भला तुम अपना भाग्य कैसे बदल सकते हो? क्या कोई गड़ा हुआ खजाना है? सुल्तान ने कहा, गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मित्र, पर 16 आना। मैं 1 वर्ष के भीतर अपना भाग्य बदल दूंगा। मेरे दिन फिर जाएंगे, मैं निर्धन ना रहूंगा। सागर चंद सुल्तान का गहरा मित्र था। सुल्तान अपने मन की हर गुप्त बात को सागर चंद को बता देता था। सागर चंद यूं तो एक छटा हुआ बदमाश था, परंतु उसमें एक गुण अवश्य था, वह था मैत्री निभाने का। जब सुल्तान सिंह को गरीबी ने घेरा तो उसने खर्चे से हाथ खींच लिए। स्वार्थी मित्रों का आना जाना धीरे धीरे कम हो गया। स्वार्थी मित्रों ने किनारा कर लिया, परंतु सागर चंद का रंग ढंग नहीं बदला। उसे सचमुच सुल्तान सिंह से स्नेह था। अपने मित्र सुल्तान की दृढ़ विश्वास से भरी बातों को सुनकर सागर चंद का हृदय उसी तरह आनंदित हो उठा जैसे जल का प्रभाव बढ़ने पर कमल प्रसन्न हो जाता है। सागर चंद ने जिज्ञासा पूर्वक कहा, क्या करोगे मित्र? 1 वर्ष में धनवान कैसे बनोगे? सुल्तान सिंह ने कमरे से बाहर दृष्टि दौड़ाई और चुपचाप अपने मित्र के कान में कहा, मैं विवाह करूंगा, फिर स्त्री का बीमा करवा लूंगा, फिर स्त्री मर जाएगी। ये सुनकर सागर चंद को धक्का लगा और वो बोला, यदि तुम्हारी पत्नी नहीं मरी तो? सुल्तान ने कहा, उसे मरना होगा, न मरने का तो कोई कारण ही नहीं, वह अवश्य मरेगी। हमें धनवान बनाने के लिए उसे मरना ही होगा। यह सब सुनकर सागर चंद स्तब्ध रह गया। सुल्तान सिंह के भयानक इरादों को जानकर बोला, मित्र, इसमें बहुत खतरा है। सुल्तान सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मोती समुद्र से निकलता है, पुश्तैनी जायदाद और संपत्ति के लिए खतरा तो उठाना पड़ेगा। 2 मास बाद सुल्तान सिंह का विवाह हो गया।
संध्या का समय था। सुल्तान सिंह अपने आंगन में आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक उपन्यास पढ़ रहे थे। इतने में नौकर ने आकर कहा, सरकार मिनर्वा कंपनी का एजेंट आया है। सुल्तान सिंह ने पुस्तक एक तरफ रख दी। उनके मस्तिष्क में विचारों की उथल पुथल मचने लगी। वे सोचने लगे, मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे पिता ने लोकहित के लिए पक्की सराहें बनवाई। मैं अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष स्त्री की हत्या करने जा रहा हूँ। पिता पुत्र में कितना अंतर है। यदि ये बात खुल गई तो क्या होगा। सुल्तान सिंह का मस्तिष्क खोलने लगा, परंतु लोभ ने मानवता को पछाड़ दिया। तुरंत सुल्तान सिंह ने अपने आप को संभाला और अपने विचार बदलते हुए नौकर से कहा, जाओ एजेंट को बुला लाओ। एजेंट ने आकर सलाम किया। एजेंट के द्वारा दिए गए प्रॉस्पेक्टस को उलट पलट कर सुल्तान ने कहा, आपकी कंपनी क्या स्त्रियों का भी बीमा करती है? एजेंट ने विस्मित होकर कहा, हाँ करती है। सुल्तान ने कहा, उसके रेट्स बताइए। एजेंट ने कहा, कितने साल के लिए? सुल्तान ने कहा, 20 साल के लिए। एजेंट ने एक प्रश्न निकालकर सुल्तान सिंह को दिखाया और कहा, स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा पैसा हमारी कंपनी देती है। कंपनी को रिस्क भी तो बहुत है। आप कितने रुपए की पॉलिसी चाहते हैं? सुल्तान ने कहा, 1 लाख की। एजेंट ने चौंक कर कहा, 1 लाख की? सुल्तान ने कहा, हाँ 1 लाख की। मुझे कितने रुपए मासिक जमा देने होंगे? एजेंट ने कहा, 500 रुपए मासिक देने होंगे। बहुत बड़ी रकम है। 1.25 लाख हम देंगे और हमें मिलेगा 1 लाख। सुल्तान सिंह ने कहा, इसमें तो काफी हानि है। एजेंट का कलेजा धड़कने लगा और सोचने लगा कि कहीं सुल्तान सिंह अपना इरादा न बदल दे। उसने जोश में आकर कहा, सरकार कंपनी इतना बड़ा रिस्क भी तो ले रही है। 1 लाख रुपए की रकम कोई हल्की भी तो नहीं होती। एजेंट ने कहा, ऐसा कीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए, कल डॉक्टरी परीक्षा हो जाएगी। सुल्तान सिंह ने कांपते हुए हाथ से फॉर्म भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टरी परीक्षा हो गई। सफलता के 2 दर्जे पूरा होने पर सुल्तान सिंह ने चैन की लंबी सांस ली। 6 महीने बीत गए। सुल्तान सिंह अपनी स्त्री सतवंती की ओर ध्यान न देते थे। उससे हमेशा नजरें चुराते थे। वे प्राय मर्दाने आहत में ही रहा करते थे। जनाने परिसर में बहुत कम जाते थे। उनका हृदय कांपता था। रात्रि में भी वो अपनी पत्नी के कक्ष में नहीं जाते। वे मन ही मन सोचा करते, मुझे सतवंती से कम बात करनी चाहिए। अधिक बात करूंगा तो इसमें मेरा मुंह पड़ेगा। परंतु सतवंती का सुंदर मुख और उसकी मदभरी आंखों को देखकर कभी कभी सुल्तान सिंह के हृदय में हलचल होने लगती। सोचता कि इसके रूप सौंदर्य और प्रेम पास में पड़कर मैं कहीं अपना इरादा न बदल दूं। विवाह के वक्त उनकी इच्छा थी कि स्त्री कुरूपा हो, परंतु सतवंती बेहद रूपवान स्त्री थी जिसके सौंदर्य में गजब का आकर्षण था। वर्षा के दिन थे, आकाश पर बादल खेल रहे थे। सुल्तान सिंह शराब के नशे में चूर थे। वो एक दवा की शीशी लिए हुए सतवंती के पास आए और बोले, तुम कितनी दुर्बल हो गई हो। मैं वैद्य जी से तुम्हारे लिए ताकत की दवा लेकर आया हूँ। सतवंती ने अपने पति के मुख से जब पहली बार प्रेमपूर्ण बातें सुनी तो हर्ष के मारे उसे ऐसी अनुभूति हुई कि मानो वो स्वर्ग पहुंच गई हो। वो बोली कि मुझसे अधिक दुर्बल तो आप हो गए हैं। आप न जाने किस चिंता में डूबे रहते हैं। इस शीशी को आप ही पी लो। सुल्तान सिंह इस शीशी को एक नामी वैद्य से लेकर आया था जिसके अंदर ऐसा जहर था जो धीरे धीरे हड्डियों में घर कर जाता है और जांच करने पर भी पता नहीं चलता कि मृतक को जहर दिया गया है। सतवंती ने उस शीशी को ले लिया और एक अलमारी में रख दिया। दूसरे दिन चढ़ा,
पर सुल्तान सिंह को कोई सुधि न थी। सतवंती ने जब सुल्तान सिंह को बेसुध देखा तो वो घबरा गई। उसने डॉक्टर को बुलवाया। सुल्तान सिंह अचेत पड़ा था। डॉक्टर ने देखा कि उसको 106 डिग्री बुखार था। सतवंती ने सहम कर नम आंखों से पूछा, डॉक्टर साहब कोई खतरा तो नहीं? डॉक्टर ने कहा, अभी तक तो कोई खतरा नहीं, कहीं इनको निमोनिया ना हो जाए। तुम रो मत, इनकी सेवा करो। सतवंती पति के सराहने बैठी रही, पूरी रात जागती रही और समय समय पर अपनी पति को दवा पिलाती रही। दिन बीत गया परंतु पति का ज्वर बिल्कुल भी नहीं घटा। दूसरे दिन फिर डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा, जो डर था वही हुआ, सुल्तान सिंह को निमोनिया हो गया है। सतवंती ने जब ये बात सुनी तो वह रो पड़ी और अपनी पति की रात दिन सेवा करने लगी। अपनी पति की सेवा करते करते लगभग 1 माह बीत गए। इस दौरान सतवंती को न खाने पीने का होश था, न ही पहनने ओढ़ने का। वो हर वक्त अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। जिस दिन सुल्तान स्वस्थ होकर चारपाई से उठा, सतवंती के आनंद की सीमा न रही। सतवंती का मुख पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह खिल उठा था। डॉक्टर ने सुल्तान सिंह से कहा, मैं सच कहता हूँ सुल्तान, यदि सतवंती तुम्हारी ऐसी सेवा न करती तो तुम्हारा बचना संभव न था। सुल्तान आत्मग्लानि से भर उठा, सोचने लगा, यह कितनी नेक स्त्री है और प्रेम की मूर्ति है। मैं इसे धन के लालच में मारने चला था, इसने तो मुझे जीवन दान दिया है। डॉक्टर के जाने के बाद सुल्तान ने सतवंती को छाती से लगा लिया। सतवंती ने कहा, आप मुझे जो ताकत की दवा लेकर आए थे उसे आप ही पी लेना, आप ठीक हो जाओगे। मैं भाग दौड़ के कारण उसको पी न सकी। यह सुनकर सुल्तान के हृदय में मानो भाला सा चुभ गया। उसने सतवंती से कहा कि तुरंत उस शीशी को लेकर आओ। सतवंती जब उस शीशी को लेकर आई तो सुल्तान ने उसे दीवार पर फेंककर मारा। यह देखकर सतवंती सहम गई। सतवंती ने पूछा, इसमें ऐसा क्या है? आपने इतनी कीमती दवा को क्यों नष्ट कर दिया? सुल्तान कुछ न बोला। भीगी आंखों से अपनी भुजाओं को उसने फैलाकर सतवंती से कहा, सतवंती तुम सचमुच मेरे भाग्य की लक्ष्मी हो। आज सचमुच मेरा भाग्य बदल गया है। कुछ देर बाद सहमते हुए सागरचंद घर में प्रवेश करता है। वह सोच रहा था कि आज वही तारीख है, बीते वर्ष जिस दिन सुल्तान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब निर्धन न रहूंगा, शायद उसकी पत्नी की मृत्यु के समाचार मुझे मिले। परंतु सुल्तान सिंह की पत्नी को जीवित देखकर सागरचंद आश्चर्य में पड़ गया। सतवंती सागरचंद और सुल्तान को जलपान की व्यवस्था करने रसोई घर में चली गई। सतवंती को जीवित देख सागरचंद की छाती से मानो अपराध का बोझ उतर गया और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा, अच्छा हुआ सुल्तान, परमेश्वर ने तुम्हारे वचन का पालन नहीं किया। बीमारी की अवस्था में जब सतवंती को तुम्हारी सेवा करता हुआ देखता था तो मेरा हृदय डर से कांप उठता था। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। मैं अब निर्धन ना रहा, संसार में सबसे अधिक धनवान हूँ। मुझे ऐसी सेवानिष्ठ भाग्य लक्ष्मी मिली है जिसने सचमुच मुझ पापी के भाग्य की दिशा बदल दी। मेरे भाग्य परिवर्तन का कारण मेरी पत्नी का जीवन है, न कि उसकी मृत्यु। उस विधाता ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरे भाग्य की दिशा बदलती है। यह कहकर सुल्तान सिंह ने अपनी सजल आंखों को बंद कर लिया और आंखें बंद करके वह सतवंती के लौटने का इंतजार करने लगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।